अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाबिर है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कॉन्ट्रैक्टर्स और रिलेज के बारे में। ये कॉन्ट्रैक्टर्स हमारी एसी की फील्ड में कहाँ कहाँ पे काम आते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनको चेक किस तरह किया जाता है और इन कॉन्ट्रैक्टर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो बस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जब भी किसी टेक्नीशियन का कॉन्ट्रैक्टर्स, रिलेज और इसके नॉर्मली ओपन कॉन्सेप्ट और नॉर्मली क्लोज का जो कॉन्सेप्ट है, इन चार चीज़ों के बारे में जब आपका एक क्लियर हो जाता है, आपका माइंड क्लियर हो जाता है इन चार चीज़ों के बारे में, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है। वो चाहे आप एसी की फील्ड में, चाहे प्रैक्टिकल की फील्ड में, चाहे प्लम्बिंग की फील्ड में, किसी भी टेक्निकल फील्ड में आपको जब इन चार चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप टेक्निकल साइड पे बहुत ज़्यादा आपके अलग-अलग आइडिया आएंगे आपके जहन में। आप अलग-अलग तरीकों से अपनी अपनी फील्ड में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, क्योंकि ये हर चीज़ में आजकल इस्तेमाल होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स और रिलेज किसी न किसी शक्ल में। और मैं इंशाल्लाह अगर आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो मैं आप लोगों को दो ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्टर और रिलेज के बारे में पता भी है उनके बारे में ये दो चीज़ें नहीं होंगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये हमारे कॉन्टैक्टर्स हैं। ये एक कॉन्टैक्टर है, ये दूसरा कॉन्टैक्टर है, ये एक रिले है। ये हमारा 4 पोल कॉन्टैक्टर है। 4 पोल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी ये देखिए 1 2 3 4, इसकी 4 इन है और 4 ही आउट है इसकी, इसलिए इसको 4 पोल कॉन्टैक्टर कहा जाता है। ये हमारा 2 पोल कॉन्टैक्टर है। 2 पोल कॉन्टैक्टर क्यों कहा जाता है? इसकी 2 इन है और 2 इसकी आउट है। ये 2 इसके रास्ते हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। इसको 2 पिन कॉन्टैक्टर कहा जाता है, 2 पोल कॉन्टैक्टर। अच्छा, ये हमारी रिले है, ये भी 2 पोल रिले है। इसका एक पोल ये है, ये इसकी इन है, ये इसकी आउट है। ये इसकी इन है, ये इसकी आउट है। इसमें किसी को भी आप इन बना सकते हैं, किसी को भी आउट बना सकते हैं, लेकिन इसके भी 2 रास्ते हैं। एक ये रास्ता इसका, ये इन ये आउट, और ये इन ये आउट, इसलिए इसको भी डबल पोल या 2 पोल रिले कहा जाता है। अच्छा, तो ये जो रिले होती हैं इनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? कॉन्टैक्टर्स और रिलेज के पार्ट्स सबके एक ही जगह, जो मेन इसका फंक्शन है वो एक ही होता है, सिर्फ शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे कि ये कॉन्टैक्टर है, इसमें सबसे पहली चीज़ ये इसकी आपकी कॉइल, ये इसका टर्मिनल है। इस साइड से भी देख लें, कॉइल रिले, ये इसका टर्मिनल है। ये 2 टर्मिनल है इसके। ये इसका मैकेनिकल लिंकेज है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक मैकेनिकल लिंकेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक मैकेनिकल लिंक है। अच्छा, तो 2 पार्ट ये हो गए, मैकेनिकल लिंक और कॉइल। तीसरा पार्ट ये इसके कॉन्टैक्ट्स हैं। ये 3 पार्ट्स हर कॉन्टैक्टर और हर रिले के यही 3 पार्ट्स होते हैं मेन। इस रिले के भी यही 3 पार्ट्स हैं। ये 2 इसके कॉइल के टर्मिनल है, ये इसका रिले में क्या है, इसका मैकेनिकल लिंकेज और इसके जो कॉन्टैक्ट है वो इसके अंदर है। तो ये इसके 2 कॉन्टैक्ट हैं, ये इसके 2 कॉन्टैक्ट हैं। अच्छा, तो इसी तरह ये हमारे पास कॉन्टैक्टर है। ये कॉन्टैक्टर इस कॉन्टैक्टर से और इस रिले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज क्या चीज़ है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्टैक्टर और रिलेज को समझने के लिए। अच्छा, नॉर्मली ओपन, ये भी हमारा जो कॉन्टैक्टर है, ये जो कॉन्टैक्टर है ये नॉर्मली ओपन है। ये हमारी रिले नॉर्मली ओपन है। ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है, इसके ऊपर के 4 टर्मिनल जो है वो नॉर्मली क्लोज है और जो नीचे के 4 टर्मिनल है वो नॉर्मली ओपन है। अच्छा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, इसमें क्या है कि जब भी अभी इसको पावर नहीं दी हुई, जब भी कॉन्टैक्टर या रिले को पावर नहीं दी हुई, उस कंडीशन में जो उसके ये टर्मिनल है, अगर तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो ये नॉर्मली क्लोज है। अभी इस कंडीशन में इसमें जब पावर नहीं दी हुई तो इसके 2 टर्मिनल आपस में नहीं मिले हुए। अच्छा, आपको मैं मीटर से भी दिखा देता हूं। ये देखिए, अभी यहाँ पे पावर नहीं दी हुई, मैंने यहाँ पे लगाया है और इसके इन पे लगाया और आउट पे लगाया, कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा। इट मीन्स कि ये नॉर्मली ओपन है।
अच्छा, जिस वक्त इसको पावर मिलेगी, इन दोनों इसकी कॉइल के दोनों कॉन्टैक्ट से पावर दी जाएगी, उस कंडीशन में ये कॉन्टैक्ट आपके प्रेस हो जाएंगे और आपकी पावर इन से आउट में चली जाएगी। आपको बजर की आवाज आ रही है, ये आपके कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे। लेकिन ये अभी नॉर्मल कंडीशन में ये कॉन्टैक्ट क्लोज नहीं है, इसलिए ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्टर है। अच्छा, ये कॉन्टैक्टर भी उसी तरह, इसकी ये दो कॉइल हैं, अभी इनमें करंट नहीं दिया हुआ, अभी जब इनमें पावर नहीं आई तो ये इसके दोनों जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, इसलिए ये भी दोनों नहीं जुड़े हुए और ये भी दोनों नहीं जुड़े हुए। लेकिन जब इनको यहाँ पे पावर दी जाएगी तो ये दोनों कॉन्टैक्ट आपस में मिल जाएंगे और यहाँ पे कंटिन्यूटी भी आ जाएगी, और ये दोनों कॉन्टैक्ट भी आपस में मिल जाएंगे और कंटिन्यूटी भी आ जाएगी। मैं आगे आपको प्रैक्टिकल भी करके इसका बताऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी नॉर्मल कंडीशन में ये भी नॉर्मली ओपन है, ये भी नॉर्मली ओपन है। लेकिन ये जो आपका कॉन्टैक्टर है, इसके ये देखिए ऊपर वाले 4 टर्मिनल, ये देखिए बजर की आवाज, ये क्लोज है, ये नॉर्मली क्लोज है, ये इसके चारों टर्मिनल ऊपर वाले नॉर्मली क्लोज है। और इसी तरह इसके बरक्स ये जो नीचे वाले इसके 4 टर्मिनल है, 1 2, ये देखें 1 2 3 4, ये इसके इन है और ये इसकी आउट है, यहाँ पे 1 2 3 4। इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये बजर नहीं बज रहा, तो ये आपके नॉर्मली ओपन है। अच्छा, इसको आप मजीद कैसे कंफर्म करेंगे? अभी आपने इसको यहाँ से मीटर लगाया हुआ है, इसको यहाँ से प्रेस करें तो ये कंटिन्यूटी, ये देखिए ये कंटिन्यूटी बता रहा है। तो इस तरह नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन है, तो ये इसके ऊपर वाले 4 टर्मिनल नॉर्मली क्लोज है और नीचे वाले 4 टर्मिनल नॉर्मली ओपन है। अच्छा, दूसरी चीज, अब एक और चीज जो आपको बतानी है कि आपने जब कॉन्टैक्टर लेना है, आपने कॉन्टैक्टर किस तरह लेना है। कॉन्टैक्टर की 3 चीजें देखी जाती हैं। एक, कॉन्टैक्टर का देखा जाता है उसके वोल्टेज, उसके वोल्टेज मींस उसकी कॉइल के वोल्टेज, उसकी कॉइल में कितने वोल्टेज आ रहे हैं, उसकी कॉइल कितने वोल्ट की है। वो 220 भी हो सकती है, 110 भी हो सकती है, 12 वोल्ट डीसी भी हो सकती है, 24 वोल्ट डीसी भी हो सकती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब इस कॉन्टैक्टर के ऊपर ये लिखा हुआ है 220 वोल्ट, आपने देखना है। अगर आपने पुराना कॉन्टैक्टर या पुरानी रिले उतार रहे हैं तो उसके ऊपर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, या आपको ये पता हो कि आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। 220 वोल्ट। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो पता नहीं उसके एम्पेयर कितने हैं। आप जहाँ पे लगा रहे हैं, अब आपने एसी में लगाना है, कंप्रेसर के लिए चाहिए या किसी और जगह पे लगा रहे हैं, उसमें के एम्पेयर कितने चाहिए। इसके अब ये देखें 30 एम्पेयर लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज वोल्टेज, दूसरी चीज एम्पेयर, और तीसरी चीज इसके आपने देखनी है कि आपको कौन सा कॉन्टैक्टर चाहिए, कितने पोल वाला कॉन्टैक्टर चाहिए। वो एक पोल वाला कॉन्टैक्टर, सिंगल पोल या डबल पोल। इसमें और भी कुछ चीजें आगे होती हैं जो मैं अभी बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। उसमें सिंगल पोल डबल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो, इस तरह ये कुछ होते हैं, किस्म के होते हैं कॉन्टैक्टर और रिलेज। लेकिन उसके बारे में इंशाल्लाह आइंदा मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा। अच्छा, तो ये जो कॉन्टैक्टर है आपका, ये अभी इसको पावर नहीं मिली, इसको अभी पावर नहीं मिली, तो ये जो ऊपर वाले इसके कॉन्टैक्ट है ये क्लोज है और जो नीचे वाले इसके 4 कॉन्टैक्ट हैं ये ओपन है। लेकिन जब इनको पावर मिल जाएगी, जब इसको पावर मिलेगी तो उस कंडीशन में जो ऊपर वाले क्लोज है ये कॉन्टैक्ट आपके ओपन हो जाएंगे और ये जो नीचे वाले आपके 4 कॉन्टैक्ट ओपन है ये आपके क्लोज हो जाएंगे। इसका जब मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको तब आपको इंशाल्लाह ये अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा इस एक वीडियो में, क्योंकि अभी ये कॉन्ट्रैक्टर का किस तरह पता लगता है कि क्या ख़राब है उसमें और इसको रिपेयर किस तरह कर किया जाता है, और कुछ और भी इसके टॉपिक्स है जो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल मैं सिर्फ आपको वो 2 टिप्स बता देता हूँ जो मैंने आप लोगों को कहा था कि जो जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पता भी है उनके लिए भी ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, जो पहली बात है मेरे पास वो ये है कि आपको जब भी कोई आदमी ये बोले कि ये कॉन्ट्रैक्टर आपका वो डिवाइस है, आपकी सेफ्टी डिवाइस है, तो ये गलत चीज़ है। ये सेफ्टी डिवाइस नहीं है, ये सिर्फ कंट्रोल करती है करंट को। मैं आपको मिसाल देता हूं कि ये यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्टर आप इंडोर में अपने यूनिवर्सल कार्ड के साथ इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर नहीं लगा सकते। यूनिवर्सल कार्ड के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्टर 25 एम्पेयर के 30 एम्पेयर के ये नहीं लग सकते।
इसलिए इनको बाहर लगाया जाता है आउटडोर में, और अंदर इंडोर से सिर्फ वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। थोड़े से वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करते हैं जिनमें एम्पेयर कुछ लोड नहीं होता। यहाँ पे वोल्टेज एम्पेयर अप्लाई किए जाते हैं, और उसके बाद जो इसका लोड होता है वो इन बड़े जो लिंकेज इसका मैकेनिकल होते हैं उनसे पास कराया जाता है। लोड पूरा यहाँ पे कॉन्टेक्टर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसके लिंकेज पे, और इसको स्विच करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा हमें पावर यहाँ पे चाहिए होती है। वो 220 हो सकती है, 24 वोल्ट हो सकती है, 12 वोल्ट। तो इसको सिर्फ स्विच कराने के लिए ये कॉन्टेक्टर यूज होते हैं। एक तो बात ये कि ये पावर डिवाइस, ये क्या कहते हैं, सेफ्टी डिवाइस नहीं है ये। अच्छा, और दूसरी बात, सेफ्टी डिवाइस किस तरह नहीं है, अब कंप्रेसर हमारा, इसके आगे हमारा कंप्रेसर ही लगा होता है एसी में। अच्छा, कंप्रेसर के अंदर तो अपना ओवरलोड लगा होता है। कंप्रेसर में जब भी कोई मुश्किल आती है वो ओवरलोड उसको ट्रिप करा देता है। तो फिर अगर ये सेफ्टी डिवाइस है तो उसको इस पे तो लोड नहीं आता, वो तो ओवरलोड ही उसको कंप्रेसर को बंद करा देता है। तो एक चीज मेन ये कि ये सेफ्टी डिवाइस नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी टिप ये है आप लोगों के लिए, कभी भी यहां से ये जो कॉइल की पिन्स हैं यहां से आप जंप करके वायर को यहां पे ना दें, क्योंकि यहां पे जो आपकी वायर्स आ रही होती है उनके ऊपर लोड होता है, वो एम्पेयर ले रही होती हैं। तो यहां से जंप करके आपने, हाँ न्यूट्रल, कभी कभी कुछ कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि न्यूट्रल आपको यहां से जंप लेके यहां पे लगानी पड़ जाती है, लेकिन ज्यादातर कोशिश ये करें कि आपको यहां से कॉइल से कोई भी वायर लेके यहां पे जंप ना करनी पड़े। यहां पे सिर्फ वही वायर्स रहने दे जो आपकी लोड की वायर्स हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी के सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।